ओम बृहस्पते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। तो हम आज बात करेंगे माता के अग्र स्वरूप कात्यायनी के बारे में और अगले चक्र आज्ञा चक्र के बारे में। तो आज्ञा चक्र की विशेषता क्या है? देखिए, आज्ञा में रहस्य छुपा हुआ। आज्ञा चक्र जो आज्ञा देने का काम कर जाए, सामने वाले को कन्विंस कर जाए, मंत्रमुग्ध कर जाए, आपके कंट्रोल में कर ले, ये विशेषता है चक्र की जो रहस्य में छुपा हुआ है और तमाम सिद्धियों को लिए हुए है चक्र ये। तो देखिए, माता का जो कात्यायनी स्वरूप है कैसे बना। जब माता ने महिषासुरमर्दिनी का रूप लिया, तो जैसा सब लोग जानते हैं कि माता के स्वरूप क्या है, समस्त देवी देवताओं के संग्रह से बना हुआ एक शक्तिपुंज है। इसमें महादेव भी विराजमान हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, अन्य तमाम शक्तियाँ विराजमान हैं। कुबेर, यम, दिक्पाल, लोकपाल, सबने इनको शक्ति दे करके निर्मित किया। सबने अस्त्र शस्त्र वस्त्र और श्रृंगार सब दिया। तो इसमें क्या विशेषता आ गई कि जब माता ने इनका रूप लिया महिषासुर को मर्दन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने महिषासुर को मर्दन करने के लिए, उनका वध करने के लिए रूप लिया, इसलिए नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी। इसी प्रकार से माता का जो नाम पड़ा कात्यायनी, उसकी वजह भी यही है कि जो कत ऋषि थे, कत के पुत्र हुए कात्य और कात्य के पुत्र हुए कात्यायन। तो कात्यायन ऋषि ने क्या किया, माता के स्वरूप की प्रथम पूजा की। जिन्होंने पहली बार पूजा माता के स्वरूप को वो यही थे, इसलिए इनसे नाम से पड़ गया कात्यायन, कात्यायनी। कात्यायन की तरह पूजित हुई शक्ति का नाम पड़ गया कात्यायनी। ऐसे ही महिषासुर को मारा गया तो नाम पड़ गया माता का महिषासुर मर्दनी। तो देखिए, शक्ति का अगला क्षेत्र है यही है महिषासुर मर्दनी। देखिए, जो हमारे आगे चक्र पे है, यहाँ पे भूमध्य है, दो भूमध्य, भुजों के मध्य में इस स्थान पर बनाया जाता है, जहाँ पे अक्सर हम लोग टीका लगाते हैं और स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं। मध्य क्षेत्र की वजह भी यही है, और लाल रंग का टीका लगाने की वजह भी मुख्य यही है। या लाल रंग का, या हम सिंदूरी रंग का जो टीका लगाते हैं, वो वजह भी यही है, उसको पुष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य विराजमान है। देखिए, किसी के भी जो चेहरे पे तेज दिखता है ना, चेहरे पे तेज और नेत्रों में जो ज्योति है वो सूर्य से ही है। तो सूर्य की वजह से ही, जो सूर्य हमारे दो जगह स्थान पे, वैसे सूर्य के कई रूप बताए गए हैं, 12 रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग 12 के रूप में है। तो आज्ञा चक्र पे भी और नाभि चक्र पे भी सूर्य का विशेष स्थान है। तो सूर्य की वजह से नेत्रों में ज्योति है, इसलिए आदित्य ताल को पढ़ेंगे, आदित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें नेत्र रोग से ठीक होने के लिए आदित्य चक्षुषो उपनिषद बना हुआ है, उसको पढ़ा जाता है। तो सूर्य का ध्यान भी करें। यहीं पर शिव जी के अर्धनारीश्वर सदाशिव का भी ध्यान किया जाता है अक्सर, जो कि आगे माला चलेगा आपको कि आगे कैसे स्वरूप वाला आया। तो इस चक्र पे ध्यान देने से क्या होता है, आपको अनंत सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ध्यान के द्वारा, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती चली जाएंगी। आप क्या होंगे, दिव्य दृष्टा होते चले जाएंगे। जब आपका देखिए अनाहत जलता है जगेगा आपका, तो आप दूरदृष्टा हो जाएंगे। यहाँ से त्रिकालदर्शी होंगे, यहाँ से दिव्य दृष्टा होते चले जाएंगे। तीनों चीज़ आपके आ जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। और यहाँ पे भी चलता है अद्वैत। अब यहाँ से सबको अद्वैत ही मिलेगा। मोक्ष के 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे, वो समझ लीजिए आपका दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है मुक्ति का यहाँ पर। तो मुक्ति का धाम, आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, शिवलोक की तरफ जा चुके हैं। शिव से शक्ति से मिलन होगा। यहाँ से क्या होगा, जो देव शक्ति है, जिसको आपकी इष्ट है, आराध्य, जिसकी आप आराधना करते हैं, जब आप ध्यान देने लगे आगे चक्र पे, तो उसका रूप आपको दिखने लगेगा, मिलने लगेगा, और आप पे आवाहन भी होने लगा होगा। जैसे आपने विशेष करके देखा होगा, अक्सर हम नवरात्र में देखते हैं कि माता का आवाहन, माता की चौकी हो जाती है, कभी कोई ना कोई आ जाता है, ऐसा देखते हैं। ये वास्तविकता है, लेकिन इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन होता है, आवाहन शक्ति का होता है, देह में प्रवेश करती है। देखिए, लोग कहते हैं हमको तो नहीं हुआ। लोग अपने आप को ईगो पे ले लेते हैं कि अपने आप को हर चीज़ के मध्य में रखते हैं कि मुझको नहीं हुआ तो किसी को कैसे हो गया, और मुझे हुआ तो किसी को क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ ईगो वाली और अज्ञानता वाली होती है। किसी की पात्रता कहीं है, किसी की पात्रता कहीं और है। तो हर आदमी अपने स्तर से पात्र है। अब उसकी निगाह में तो वो सबको दिखता है, तो वो उसकी निगाह में कौन पात्र है वो वही जानता है। तो मेरी विनती है, आप यहाँ पे जो बीज मंत्र है उसका ओमकार है, ओम ओम,
भागवत में ओमकार का विशेष महत्व बताया गया है, ओमकार का पूरा पूरा अध्याय है। तो आप अपने इस भूमध्य पे ध्यान करें, ललाट को अपना बीच में देखने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करता हूँ देखने की, इस तरह देखिए। तो भूमध्य पे देखेंगे तो क्या होगा, शक्तियाँ विकसित होने लगेंगी। ध्यान कीजिए, त्राटक इसी से किया जाता है। टाकना किसी चीज़ को लगातार एक देखते हैं ना, त्राटक का प्रयोग भी इसी पे होता है। शिवलिंग को देखें, ज्योति को देखें, किसी पुंज को देखें, हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखें तो सूर्य भी यही विराजमान है। चेहरे पे तेज, और जो ऑरा होती है ना, हम लोग भगवान की मूर्ति के पीछे ऑरा क्षेत्र देखते हैं, इस पोर्शन पे गोल सा दिखता है, वो इसकी वजह से ही पीछे की तरफ राउंड सा बना हुआ था। किसी भी देव शक्ति के वजह देखेंगे तो आपको गोल सा आवरण बना हुआ दिखेगा ऐसा, तो वो इसकी वजह भी यही है। तो तेज यहीं से निकलेगा, नेत्र में ज्योति दी से होगी, इसके कारण से ही है। और जो दिव्य शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो और आपको गहराई में ले जाएगी, आपको अद्वैत का अनुभव होगा। तो मेरी विनती है आपसे कि आप ध्यान करें और ध्यान की गहराई को बहुत गहरे में ले जाएं, क्योंकि ये प्रोसेस ध्यान से ही होगा और ओमकार से होगा। तो आप ओम का ध्यान करें, माता के मंत्र का ध्यान करें, और इस पे जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपको अद्वैत का, परमात्मा की निकटता का अनुभव, साक्षात्कार जो होता है परमात्मा का, वो होता चला जाएगा। जैसे और लोगों को हुआ, बहुत से लोग बोलते हैं मूर्ति पर रह जाते हैं, फ़ोटो पर रह जाते हैं, कभी दिखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, तो वो शक्ति जगी नहीं। शक्ति जगेगी यहीं से। तो माता का साक्षात्कार या अन्य शक्ति का साक्षात्कार का जो होगा, जिसको भी आप ध्याएंगे, जिसको पूजेंगे, जिसको मानेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आप अपनी आँख खोलते हैं ना तभी दिखता है ना। अंधा क्यों बोलते हैं कि अंधे को आँख से दिख नहीं रहा इसलिए अंधा हो गया, लेकिन वो सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है। बस समझिए कि अगला सिस्टम आपका जो यहाँ से काम करेगा, तो वो जो अदृश्य है वो दृश्यमान होने लगेगा। जिस रूप में आप उसकी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या स्वयं वो चाहेगा कि मैं इस रूप में सामने इसके आ जाऊँ, तो वो जो दैहिक आह्वान होता है वो यहीं से होगा। तो इसका लाभ कमाएं, गहराई में उतरे, शुद्धता पे उतरें, अन्य सिद्धियों को प्राप्त करें। आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।